myself Kanchan Sharma. Welcome to our YouTube channel Genius Classes. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है बिजनेस मैनेजमेंट की, और मैंने आपको वहाँ पर 80 क्वेश्चंस अच्छे से करा दिए थे। आई होप आपको वो क्लियर होंगे और आपने अच्छे से उसको लर्न भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ए रेमेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स? नो, वो रेमेडी नहीं है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स का, ये नहीं है। ठीक है ना। इंश्योर एक्यूरेट फोरकास्टिंग, और ये फोरकास्ट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए इसको इंश्योर किया जाता है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग इज नन ऑफ दीज, ये इनमें से नहीं है। ठीक है, 81 का सी, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ वर्क, वो डिवीजन करता है वर्क का, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो ऑर्गेनाइजिंग होता है ना, उसमें उसके प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है डिवीजन ऑफ वर्क, यस ट्रू, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, यस ट्रू, ऑल ऑफ दीज, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ये क्रिएट की जाती है बाय मैनेजमेंट, क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट। ऑर्गेनाइजिंग डील्स विद, देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था ना, ऑर्गेनाइजिंग डील करता है डिवीजन ऑफ वर्क से। ठीक है, वर्क का उसमें डिवीजन होता है। क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग डील्स विद डिवीजन ऑफ वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ, देखिए ऑर्गेनाइजिंग में मैंने बताया फिर से, डिवीजन ऑफ वर्क इनटू जॉब, यस ट्रू, और एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप, यस ट्रू, ये ऑथोरिटी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है, तो आंसर इज बोथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऑथोरिटी रेफर्स टू, ऑथोरिटी जो है वो रेफर करता है, क्या रेफर करता है? बीइंग इन अ मैनेजमेंट पोजीशन, बीइंग इन अ मैनेजमेंट पोजीशन। ठीक है, ऑथोरिटी रेफर्स करता है टू बीइंग इन अ मैनेजमेंट पोजीशन। मैनेजमेंट पोजीशन को वो बनाता है। ठीक है, ऑथोरिटी रेफर्स टू बीइंग इन मैनेजमेंट पोजीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्स, देखिए स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्स, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर? चलिए, डेलीगेशन इज getting things done by others, fixing of responsibility, assigning the task, unity of command। बताइए इसका सही आंसर क्या है? डेलीगेशन इज assigning the task। ओके, डेलीगेशन इज assigning the task, अपने टास्क को साइन करना। ठीक है, वो है हमारा डेलीगेशन। ठीक है, प्रतिनिधान भी बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अकाउंटेबिलिटी मीन्स, देखिए अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है? डेलीगेशन नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नो, ऑथोरिटी नो। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है? आंसरेबिलिटी। ठीक है, आंसरेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, कौन सा एलिमेंट नहीं है? नॉट है। ठीक है, इस चीज पर ध्यान रखेंगे कि बीच में नॉट है, तो नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन।
कौन सा नहीं है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी भी होती है इसमें, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन में, ठीक है। ऑथोरिटी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, तो डी आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, सेंट्रलाइजेशन रेफर करता है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसमें, रेफर्स टू, कई बार पूछा गया है ये। देखिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर अ सुपीरियर, ठीक है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर अ सुपीरियर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। In network of social relationship that arise spontaneously due to the interaction at work is called, in network of social relationship that arise spontaneously due to the interaction at work is called, बताइए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप जो होता है वो अराइज होता है स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू द इंटरेक्शन एट वर्क इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप उसमें नेटवर्क बनता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट फॉलो द स्केलर चैन, कौन स्केलर चैन को फॉलो नहीं करता है? नॉट है, ठीक है। राइट आंसर इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें स्केलर चैन जो है ये तीन, इसमें फंक्शनल, डिविजन और फॉर्मल में स्केलर चैन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बी accompanied with necessary, to be effective it is essential that responsibility be authority, ठीक है। राइट आंसर इज authority. For delegation to be effective, it is essential that responsibility be accompanied with necessary authority. Okay? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। The form of organization known for giving rise to rumor is called, देखिए हम जानते हैं जो rumors होंगी वो किस में आएंगी? सेंट्रलाइज में नो, फंक्शनल में नो, डिसेंट्रलाइज में नो। हमेशा रूमर्स जो हैं वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ठीक है। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉन फॉर गिविंग राइज, इसको बढ़ावा दिया जाता है टू रूमर्स, ठीक है, बातें उड़ाना, रूमर, ठीक है ना, अफवाहें फैलाना, इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइन इज अ पार्ट ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका पार्ट है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज पार्ट ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन एंड असाइनिंग दैम ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज, इसमें होता है ये आइडेंटिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इज द राइट आंसर। इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज होती है टू बी अंडरटेकन, जो अंडरटेक किए जाते हैं, असाइनिंग की जाती है ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इज द राइट आंसर। चलिए 99 में आते हैं। फाइंड आउट द ओड, देखिए इसमें ऑड बताना है हमें, ठीक है। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, ऑफिशियल लाइन कम्युनिकेशन, वेल प्लान रिलेशन, देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन सोशल इंटरेक्शन ये ऑड है, ठीक है ना। सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो हम बाद में सोचेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, ऑफिशियल लाइन कम्युनिकेशन, ठीक है, फिर वेल प्लान रिलेशंस, ठीक है।
बट सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो इज अ ऑड, ठीक है। ये बात का प्रोसेस होता है सोशल इंटरेक्शन, जब हम सोशली इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है ना। चलिए, द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू ओबीडेंट इज, देखिए, द राइट टू गिव ऑर्डर्स, ऑर्डर्स दिए जाते हैं, पावर टू ओबीडेंट इज, द राइट आंसर इज सी, ऑथोरिटी, ठीक, ठीक है, जिसमें ऑर्डर्स एंड पावर्स होती हैं, ठीक है, दैट इज ऑथोरिटी। क्लियर। चलिए, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मैं ऐसे ही आगे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, आप इतना इनको तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।